खुदावंद की खुशी और उसके कलाम की खुशी और जीबीओ की तरफ से जो मेहनत की जा रही है, इस सारे प्रोग्राम की खुशी आपको मुबारक हो। और आज इस सिलसिलावार मैसेज में जो रूह की निजात के हवाले से हम देख रहे हैं और मैसेज में हम सीख रहे हैं कि रूह कुदस का बपतिस्मा और रूह कुदस की बरकतें, आज उसमें आखिरी मैसेज का मैं आपके साथ बरकत लेकर आया हूँ और इसमें कुछ चीज़ें मैं बड़ी ख़ास दोहराना भी चाहूँगा ताकि हमें इस मैसेज को क्लोज़ करते हो आपको याद भी रहे। और कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाकरू, मैं घटू, तू बड़े, सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तुझे मिले, आमीन। बाइबल की बरकत जो कि हम सीख रहे हैं रूह के निजात के हवाले से, मैं आपसे बात कर रहा था गुज़रे मैसेज में कि आराम जो है वो हमारे लिए तैयार किया गया है। और यीशु ने कहा कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु जब इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने हमारे लिए आराम को देने के लिए जन्म लिया। उनकी आमद का मकसद हमें आराम देना था, क्योंकि गुज़रे वक्त में हम देखते हैं पुराने लोगों को जो कि आराम चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम की कदर ना की। खुदा उनसे नाराज़ हुआ और गुस्से में उसने कहा कि तुम मेरे आराम में दाखिल ना होने पाओगे। लेकिन आज यीशु मसीह के वसीले हमारे लिए ऐलान है कि वो हमें आराम देना चाहता है। और आराम ये नहीं है कि हम सो जाएं और जिस तरह हम दुनियावी तौर पर थके मांदे आराम पाते हैं, वो इसकी तरफ इशारा नहीं है। आराम एक जगह है, जिस तरह स्टेशन पर, बस अड्डे पर लिखा होता है आराम गाह, इसी तरह हमारे लिए मुकद्दसों के लिए एक आराम जगह है जिसको हम नया यरूशलेम, आसमान की बादशाहत या खुदा की फरदौस या उसकी हजूरी कहते हैं। खुदा हमें वहां ले जाना चाहता है और ये खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरफ से ऐलान है कि मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूं। और उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ढालो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, तब तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आराम देना चाहता है और हम आराम पाना चाहते हैं, इसलिए हमें उसके साथ कोऑर्डिनेशन करनी है और उसकी बातों को सीखना है और उस बड़े टारगेट की तरफ बढ़ना है जहां वो हमें ले जाना चाहता है। हम मसीही कौम पर उम्मीद हैं, हमारे लिए एक उम्मीद रखी, हमारा एक टारगेट है और हमारा एक खास मकसद है जो खुदा के कलाम की तरफ से है, जिस पर हमने पूरे उतरना है। आराम के हवाले से बात करते हुए ईद पेंतिकोस्त को भी मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। ईद पेंतिकोस्त पुराने अहदनामे के मुताबिक पहले फलों की ईद के हवाले से था, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के हवाले रूहानी पैदाइश के पहले फलों की तरफ इशारा है, जिसमें हम रूह कुदस से पैदा होंगे और मसीह के पहले फलों में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह नरसिंगा फूके जाने की ईद, फसल जमा करने की ईद और खैमों की ईद से इशारा, जो खित्ता जमा करने की ईद, आज नए अहदनामे की तरफ जो इशारा है वो मसीह की दूसरी आमद की तरफ है। और मसीह जब आएगा दूसरी आमद में तो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा। ये एक कलाम का मकसद था जो पीछे हम सीखते चले आ रहे थे। और अभी चंद अल्फाज मैं आपके साथ जो कुछ दोहरा भी रहा हूं और कुछ नए बोलूंगा, गौर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये कलाम का वाइंड अप है और आज के कलाम के मुताबिक जो रूह कुदस का बपतिस्मा है उसमें ये सीखने और खुदा के मकसद की बात को सीखने की बड़ी ज़रूरत है। बाइबल में लिखा है कि पहले फलों की ईद के हवाले से जो एक छोटी फसल हुआ करती थी, जो बड़ी फसल के मौसम बहार में ईद पेंतिकोस्त के वक्त तैयार होती थी, उसमें गर्मियों में आखिर में जमा करने की ईद के हवाले से, जिसको मैं नरसिंगा फूके और खैमे की ईद की तरफ इशारा कर रहा हूं, इसके हवाले से मैं आगे चलूंगा, आपको बताना चाहूँगा। ये फसल जो है खुरूज के नया पुराने अहदनामे के खुरूज की किताब में 34 बाब की 22 आयत में मिलती है। और खुशी की बात यह है कि हम जो खिदमत करते हैं, ख़ास तौर पर जो खुदा के लोग हैं, हमें मसीह ने बताया कि कटाई दुनिया का आखिर है। मत्ती 13 बाब को अगर 39 आयत में देखें तो उसने एक इशारा किया कि कटाई जो है दुनिया का आखिर है।
कटाई का काम मैं आपको बताऊं शुरू हो चुका है। और मैं रूहानी तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुदा के फरिश्ते ज़मीन पर उतर चुके हैं जो बड़ी तेज़ी से मोहर लगा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से रूल कुदस का काम हो रहा है। मैं अपनी ज़ात से जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं इस बात पर कोशिश कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के हवाले से भी, और जब मैं वैसे भी लोगों को सरमन देता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ, मैं खुदावंद की हुजूरी में ये खुश और खुशी का इजहार करते हुए बताता हूँ कि हर मीटिंग में खुदा रूल कुदस के बपतिस्मे कर रहा है। और मैं इस चीज़ से ये साबित करना चाहता हूँ कि खुदा बड़ी तेज़ी से लोगों को मोहर लगा रहा है। फसल तैयार हो रही है, अलग की जा रही है, कड़वे दाने अलग हो रहे हैं, ये काम बड़ी तेज़ी से जारी है। इससे पहले कि काम मुकम्मल हो, यीशु आ जाए, हमें इस बात को पल्ले बांधना है। और यहाँ पे हमें उम्मीद है कि नरसिंगा फूके जाने वाली ईद, जिसमें फसल की कटाई हो रही है और खित्ता जमा करे जाना है, हमें अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक उसको कबूल करना और उस पर अमल पैरा होना है। और ये बात मैं बड़े ज़ोर से वाज़ेह तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, पुराने ऐदनामे की ये जो नरसिंगा फूके वाली या फसल कटाई की ईद नज़र आती है, लेकिन नए ऐदनामे में नज़र नहीं आती। इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि इसके बारे में खुदा ने कहा था उस घड़ी उस वक्त को कोई नहीं जानता। इस ख्वाब गफलत में नहीं रहना। ये बात मैं दोहरा रहा हूं, पहले भी कर चुका हूं, लेकिन चूंकि कलाम का वाइंड अप है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं। इस वक्त और घड़ी को कोई नहीं जानता, लेकिन हो वैसे ही रहा है। बड़ी तेजी से फसल की जो है कटाई का सिलसिला जारी है, खित्ता जमा होता जा रहा है, और एक वक्त आएगा जब सारी फसल इकट्ठी हो जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा। और लिखा पहला नरसिंगा फूकते ही एक ही पल में 15 बाब करंथियों के खत में लिखा है, पहले करंथियों में, हम जो हैं एकदम बदल जाएंगे और ये जो बका का जामा पहनेंगे, हयात अब्दी का जामा पहन लेंगे और हमारी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, हमारी हालत बदल जाएगी। ये लेंटर, ये छतें, ये चीज़ें, ये हमारी कोई भी चीज़ रोक नहीं सकेंगी। हमारा जिस्म एकदम रूहानी तौर पर तब्दील हो जाएगा और हम हवा में उड़ जाएंगे। ये पहला नरसिंगा फूकते ही होगा। और ये वाकयात बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखे और यीशु के मुंह के अल्फाज हैं। सो इस बात को बड़ी ज़ोर से दोहराते हुए मैं इस कलाम की जो ईद पेंटिकोस्त और रूल कुदस की नज़ूली के हवाले से है तकमील की तरफ बढ़ रहा हूँ। नए अहदनामे में ये जो नरसिंगा फूके जाने वाली ईद है, इसकी ज़रा निशानदेही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है मुल्क पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में भी जो खुदा के लोग हैं, जो रोया और खुदा की कलाम और उसकी तरतीब से चल रहे हैं, वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और खुदा उनके ज़रिए रूहों को बचा रहा है और निजात का काम कर रहा है। और मसीह की आमद सानी के बारे में बड़ी तेज़ी से, जैसे अभी आज हमारा मजमून तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़े थोड़े टच दे रहा हूँ, एक वक्त आएगा हम सिर्फ आमद सानी पर भी बात करेंगे। तो ये बड़ा तेज़ी से उस तरफ हालात चेंज होते जा रहे हैं। और आपको याद होगा बाइबल में लिखा है कि आखिरी वक्त में कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह बुनचाल आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, काल आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाक़या नहीं हो रहे? लेकिन लिखा है जब ऐसा होगा तो ये वक्त से आने से पहले ये निशान है। जिस तरह मौसम चेंज होता है तो पत्ते निकलते हैं, कौंपने निकलती हैं, घबराना जाना, इन बातों का होना लाजमी है। तो ये हालात पैदा हो चुके हैं और बड़ी तेज़ी से उस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये ना समझो कि ये इस वक्त हो रहे हैं, ये पहले से लिखा जा चुका है। हम जो ईमानदार लोग हैं, खुदा के कलाम की तरफ निगाह करते हैं, खुदा का एक अपना घड़ियाल है और वो घड़ियाल क्या है? वो हालात है। बनी इस्राएल कौम है, बाइबल बताती है कि क्या होने वाला है। सो हम बड़े वाज़ेह तौर पर इन हालात पर गौर कर रहे हैं, लेकिन ये हालात हमें किसी आने वाले बड़े वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे पहले कि वो वक्त हम पर आन पड़े, हमें बड़े गौर से कलाम को सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, मैं जो आज आपके साथ कलाम कर रहा हूँ, रूह की निजात का सिलसिला जारी है, आपके लिए टीवी प्रोग्राम दे रहे हैं, ये हमारी कोई इसमें वो नहीं है, ये खुदा का मंसूबा है ताकि कोई शख्स ये ना कह सके कि मुझे बताया नहीं यार, कोई शख्स ये ना कहे कि मुझे पता नहीं है। खुदा हर तरीके से हालात पैदा करके ये साबित करना चाहता है कि मैंने तुझे बताया, मैंने तुझे मौका दिया।
यह आपके पास मौका है। मैं शायद आपको कभी ना मिल सकूं, लेकिन इस जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। और ये सिर्फ मेरे लिए टीवी पर वीडियो नहीं बन रही है, आपके लिए नहीं बन रही है, आसमान पर भी बन रही है। और खुदा इस वाक्य को कलम बंद कर, आसमान पर भी एक ऑफिस है जो हमारे लिए हर चीज तैयार करता है, लिखा जाता है। आप मुकर नहीं सकते कि मुझे नहीं पता था, हमारे पास भी रिकॉर्ड हो चुका है। सो मैं और आप कोशिश कर रहे हैं ताकि हम सब मिलकर खुदा के काम में आगे बढ़ सकें। और मेरी आपसे दुआ है, मेरी बात को गौर से पल्ले बांधे। अमाल की किताब में 2 बाब की 16 आयत में पतरस ने कहा कि जो खुदा ने कलाम में योएल नबी के मार्फत कहा था, ये कोई नई बात नहीं है। वही बात हुई कि खुदा का रूह हर फर्द बशर पर नाजल होगा। मैं भी यही जोर लगा रहा हूं, मैं भी उस बात को दोहरा रहा हूं। मेरे ऊपर भी ऐसा हुआ, खुदा के लोगों पर भी आया। और ये एक सिलसिलावार मैसेज का मकसद ही यही है कि खुदा का रूह आप पर, मुझ पर, सब पर नाज़िल हो, जो लोग उसको मानते हैं, जो उसकी भूख और प्यास रखते हैं। और इसकी आमद पर जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, जैसे मैंने बताया, नरसिंगा फूका जाएगा। और इब्ने आदम के बारे में मत्ती की इंजील में 24 बाब में लिखा है, 30 और 31 आयत में। और इब्ने आदम, जिसको हम इब्ने खुदा भी कहते हैं, इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान बादलों पर ऊपर से आते देखेंगे। कौन कौन देखेंगे? लिखा है, जिन्होंने उसे छेदा बिठा, हर एक आंख उसे देगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक कौम उसके आगे झुकेगी, आसमान और जमीन के नीचे के रहने वाले। और एक बहुत बड़ी बात होगी, जबूर नवीस कहता है वो बड़े कहर और गजब के साथ उतरेगा, आग उसके आगे आगे, मुकर्रब फरिश्तों के साथ। लोग तड़पेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे बरा के गजब से बचा। लेकिन ये वाकयात एक खुफिया आमद है जिस सिर्फ मुकद्दसों के लिए है, और दूसरी ज़ारा आमद है जिसे हर कोई देखेगा। खुफिया आमद में मैंने जैसे बताया, खुदा के लोग पल भर में बदल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, हवा में उड़ जाएंगे। लोग हैरान होंगे, सुबह उठेंगे, पेस्ट कर रहे होंगे, भाई कहाँ है, बीवी कहाँ है। बाद में पता चलेगा रैप्चर हो गया, खुदा के लोग उठाए गए। और ये वक्त बड़ी मुसीबतों के आने से पहले आएगा। खुदा मुझे और आपको, जो खुदा के जलाली बदन में तब्दील होते हैं, बुरे हालात, बुरे वक्त, बुरे दौर से, जो बाइबल में लिखा है 7 साल दौर आएगा मुसीबतों का, दुखों का, उससे पहले हमें उठा लेगा, आसमान पर चले जाएंगे। और उसके बाद एक बहुत बड़ी भयानक घड़ी आएगी, एक ऐसा दौर जो 7 सालों पर मबनी है। उसका आधा दौर 3.5 साल का, लोग अबलीस की तरफ माइल हो जाएंगे, अबलीस खूब उन्हें फरावानी देगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, 3.5 साल अजियत और बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन लोग इतने को खुदा के खिलाफ हो जाएंगे कि दुख सहने पर भी नाला होंगे और खुदा की तकफीर करेंगे, बुरा भला कहेंगे और सख्त दिल हो जाएंगे। और ये कलाम के लिखे हुए वाक़यात जो लिखे हैं ये होंगे, और उनका वक्त शुरू हो चुका है। इसलिए खुदा बड़ा करीब से होकर आपसे बात कर रहा है, कलाम के ज़रिए, आपके घर घर, आपके लोगों के ज़रिए खुदा विनती कर रहा है, ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम के मुताबिक उसके बेटे और बेटियां बने। और क्रंथियों में 15 बाब में, जैसे मैंने बताया, बड़ी भेद की बात कि हम सब बदल जाएंगे। इसी तरह थस्सलुनीकियों में 4 बाब 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा खुद आसमान से ललकार के साथ और मुकर्रब फरिश्तों की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए, जो मसीह में ईमान लाकर अगर इस दुनिया में मर जाते हैं वो, और उसके बाद वो जो आज खुदा का कलाम सुनते हैं और जिंदा हैं, ये जिंदा होंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये वो वक्त होगा जब खुदा के लोग आसमान पर एक दुल्हन की शक्ल में नए यरूशलेम में चले जाएंगे। और फिर ये सारे खुदा के लोग 1000 साल बादशाह के लिए इसी जमीन पर फिर लौटेंगे, और एक नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा, इसी यरूशलेम के ऊपर आकर ठहरेगा। ये बातें जरूर हम सीखेंगे, लेकिन चूंकि ये बात मैं छेड़ रहा हूं, इसलिए मुझे ये कहना जरूरी है कि ऐसा होगा, ऐसा लिखा गया है। और ये बात
खुदा ने शुरू से हमारे लिए तरतीब की है। मैं याद दिलाऊंगा अपने बुजुर्ग आदम और हवा के बारे में। आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो खुदा की मोहब्बतें, उसका खुलूस और प्यार उन्होंने ठुकरा दिया। तो खुदा को बड़ा दुख हुआ। खुदा ने गुनाह की वजह से उनसे लाताल्लुकी तो कर ली, लेकिन उनके लिए खुदा ने एक सिस्टम तैयार किया, और उस सिस्टम का मकसद यही था कि आज हम फिर से खुदा के साथ इलाही ज़ात में उसके साथ रिश्ता बांधें। लेकिन वो रिश्ता तो एक खाकी बदन के साथ था, लेकिन आज इससे पहले कि खाकी बदन हम धोखा दे खुदा को, उसने ये रिश्ता रूहानी बदन के जरिए बांधा है। खुदा का मकसद वही है, वो सदा हमारे साथ रहना चाहता है और हम उसके साथ रहें। और तब से वो इस बात के लिए कोशा है, एक पल भी बैठा नहीं है कि दोबारा से हम खुदा के साथ मुलाकात करें, और वही सिलसिला जारी है। और खुदा चाहते हैं कि हम जल्द उसकी जलाली उस कामों में जो उसने हमारे लिए तैयार किए हैं, आसमान पर नया यरूशलेम तैयार किया है और सदा रहने का बंदोबस्त किया है, हमारे लिए आरामगाह बनाई है, हम उसमें दाखिल हों। और ये काम यीशु मसीह ने जब ज़मीन पर आकर मुनादी करना शुरू की, तो इस काम के बारे में वो कहता है कि मैं जिस बड़े मकसद के लिए हुआ, ये काम मुझे दिन ही दिन में करना है, यानी मुझे जल्दी करना है, इससे पहले कि वो बुरा दिन, तारीकी का दिन आ जाए। मुझे ये काम जल्द निपटाना है। सो मुझे और आपको भी, GBU को भी, और इस मैसेज के हवाले रूह की निजात के प्रोग्राम को भी यही शिद्दत से एक खुदा के हुजूर और आपके लिए विनती है कि हम जल्द इस मकसद को, जिस मकसद के लिए खुदा हमें ये पीड़ा दिए हुए, दर्द रखे हुए हैं, हम उसको मुकम्मल करें। कोई जान रह ना चाहे, कोई जान ये कह ना सके कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है। हम बार बार इन बातों को दोहराएंगे, बार बार आपके लिए बरकत का बायस बनेंगे और बड़े गहरे मैसेजेस के साथ आगे बढ़ेंगे। आने वाले जो रूह की निजात का मैसेज है वो और भी इंटरेस्टिंग है, और वो और भी सीखने वाला है कि किस तरह रूह की निजात में, रूह की नई पैदाइश में खुदा जब हमें तब्दील करता है तो उसके पीछे राज क्या है, मकसद क्या है, किस तरह एक तब्दील शुदा शख्स खुदा की नज़र में काम करता है, या खुदा तब्दील क्यों करता है। इन बातों के बारे में हम सीखेंगे, और तब्दील हुए शख्स की ज़िंदगी में खुदा क्या मकासद रखता है। सो कलीसिया जो कि पेंटिकोस्त के दिन कायम की गई और उसका वजूद आया, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इंसान का जन्म जो है, जो आम बच्चा पैदा होता है मादर शिकम से, उसके बारे में हम देखते हैं कि जो मेडिकली तौर पर सही पैदाइश होती है, तो डिलीवरी के टाइम, बच्चे की डिलीवरी में उसका जो सिर का हिस्सा है वो पहले आता है, और फिर उसके बाद मादर शिकम से धीरे धीरे बाकी का बदन डिलीवरी में, पैदाइश में मुकम्मल होता है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ रूहानी तौर पर कि खुदा भी हमारे लिए रूहानी पैदाइश के सिलसिले को जारी किए हुआ है। और बार बार पीछे हम पहले फलों की बात कर रहे थे। सो मसीह के बारे में लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठने में पहला फल है। सो कलीसिया का वजूद जो है मसीह के साथ ताल्लुक रखता है, और कलीसिया का रूहानी पैदाइश, बार बार रूल कुदस की बपतिस्मे की बात कर रहे हैं। ये रूल कुदस की पैदाइश, रूहानी पैदाइश का सिलसिला जो है, ये रूहानी तौर पर ये मादर शिकम की तरह जारी है। सबसे पहले सिर बाहर आता है और उसके बाद बदन। सो मसीह जो कलीसिया का सिर है वो रूहानी पैदाइश में पहले आ चुका है, और बाइबल साबित करती है वो पहला फल ठहरा। और उसके बाद बदन निकलता है, जो कि हम कलीसिया हैं, हम मसीह का बदन है। हमारी भी रूहानी पैदाइश जारी है, और ये धीरे धीरे अमल हो रहा है। कलीसिया इस प्रोसेस से, इस तकमील से जारी है, इस तकमील के अमल को पूरा कर रही है, और खुदा इसे कर रहा है। रूहानी पैदाइश हो रही है। जिस तरह मसीह पहले फल है, उसके बाद हम बारी बारी दूसरे। एक हवाला मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं पौलुस रसूल के हवाले से। उसने कहा कि जिस तरह मैं बता रहा था कि पैदाइश होती है, हर एक अपनी बारी बारी पर पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग,
और इसके बाद आखिरत होगी। पहला कुरिन्थियों 15:23 में वो ये बयान करता है। और कलीसिया के बारे में मसीह के अमल में गुजरने की ये तकमील जो है, ये प्रोसेस जारी है। अगर हम ये बात नहीं समझ पाते और मसीह के इस प्रोसेस को नहीं समझते और मसीह की कलीसिया या उसके बदन के नाते पैदाइश के अमल में नहीं जा रही, तो फिर कौन से लोग हैं, क्या हमारा नाम है, किस मसीहत को हम मानते हैं, या कौन सा हमारा मसीह है, किसके लिए हम बड़ा दिन मनाते हैं, क्यों हम ईस्टर मनाते हैं, हमारा फिर इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हमें नए सिरे से पैदा होना और खुदा के रूहानी प्रोसेस में जिसमें मसीह ने हमारे लिए बंदोबस्त किया, हमें इसमें से गुजरना है। मसीह पैदाइश का बदन का पहला हिस्सा सिर, और उसके बाद बदन हमें इस तकमील के अमल से निकलना है और अपने आप को खुदा के लायक करना है। और ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी बरकत जो खुदा ने हमारे लिए बाइबल में तैयार की है, मेरी दुआ है हम इसको हासिल करें। और मैं इस अमल के लिए, इस रूल कुदस की पैदाइश के हवाले से आपसे ये तवक्को करूँगा कि आप सच्चे दिल से इस वक्त अपने सरों को झुकाएं और आज खुदा के सामने वादा करें कि बेशक आप माँ के पेट से ज़रूर पैदा हुए हैं और आप जानते हैं कि जो माँ से पैदा होते हैं वो गुनाह में पैदा होते हैं, लेकिन जो खुदा से पैदा होते हैं वो जलाली बदन कहलाते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा, खुदावंद तेरे पाक फजल के साए तले इस कलाम की बरकत के लिए जो रूल कुदस की पैदाइश और बपतिस्मे के हवाले से सीख रहे थे, और बार बार हम बातों को दोहराते हुए इस बात पर बज़िद हैं कि हमारी ज़िंदगी तेरे कलाम के मुताबिक हो। मेरी दुआ है ये मेहनत, ये कलाम की खिदमत, ये GBU का मैसेज का सिलसिला, रूह की निजात का प्रोग्राम, इस बात की गवाही है कि तू हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। मेरी दुआ है जितने लोग, जितने कान, जितनी आंखें, जितने बैठे हुए तेरे कलाम की इस बरकत को ले रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में तेरा कलाम नई पैदाइश के साथ, होली बैप्टिज्म के साथ, रूल कुदस के बपतिस्मे के साथ जारी हो। और ये भी तेरी उस रूहानी पैदाइश में जिसमें पहला फल यीशु मसीह है और उसके बाद उसका बदन जो कि कलीसिया, उसमें शामिल हो। और इस तकमील के अमल में अभी इसी वक्त तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो और ये मुकम्मल तौर पर तेरे पैरोकार बने और तेरे कलाम की तरबियत को हासिल करें। इसी तरह खुदावंद वो लोग जो अभी तक इस बात से गाफिल हैं और रूह की निजात से गाफिल हैं और अभी तक उनका कोई रिश्ता ही नहीं है, वो झूठी ईदें मनाते हैं, उनकी ज़िंदगी में गुनाह है, बदी है, नशे की चीज़ें करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं और इस तरह के गंदे और घिनौने काम करते हैं, बदनी गुनाह करते हैं, शहवत प्रस्ती उनमें पाई जाती है, लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, अबलीस गिरफ्तार है। खुदा हम तेरे आगे मेहनत करते हैं, रूह की निजात और इसका प्रोग्राम और इसके कलाम की बरकत जो टीवी के ज़रिए इन तक पहुँचाई जा रही है, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे। वो तुझ पर ईमान लाएं, तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसकी बहती हुई खून की धारा अभी इसी वक्त उनकी ज़िंदगियों से हर तरह की लानत को दूर करें। और मेरी दुआ है तमाम मुकद्दसों के साथ मिलकर तेरा आना जल्द हो और एक बड़ी फसल तैयार हो। बहुत सारे लोग जो भी तुझसे दूर हैं जल्द तेरे करीब आ जाएं और तेरे कलाम की कुदरत के वसीले उस बड़ी बरकत को हासिल करें जो जलाली कलीसिया और मसीह के बदन के साथ ताल्लुक़ रखती है, और हर एक की ज़िंदगी में तेरी छाप, तेरी मोहर लग जाए। घरों पर, बच्चों पर, कारोबार पर, रोटी पानी पर तेरी बरकत हो, GBU चैनल पर तेरी बरकत हो, कलीसिया वजूद पर तेरी बरकत, तमाम चर्चेस पर तेरी बरकत, तमाम खादमों पर तेरी बरकत हो, तमाम मिशन वर्क पर तेरी बरकत हो। जितनी डिनोमिनेशन काम करती हैं सब में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। छोटे से लेकर बड़े खादमों पर तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, अपने खित्ते की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हर एक बसते हुए पाकिस्तानी पर तेरा हाथ चाहते हैं, अफवाज पर और तमाम कबीना पर, असम्बलीज पर, तमाम लीडर्स पर तेरी बरकत चाहते हैं। सबको अपनी कुदरत से कंट्रोल कर रखना हूँ। तेरी सलामती इस मुल्क में आए, ये मुल्क एक वाहिद मुल्क बने जिससे लोग नफ़रत नहीं बल्कि दोस्ती, खुशी और शादमानी हासिल करें।
नमूना बन जाए खुदावन। इस तरह तमाम बसते हुए लीडर्स को जो मसीह में हैं उनको तेरे हाथों में देते हैं। फ्रंट लाइन पर जो खिदमत करते हैं उनको तेरे हाथ में देते हैं। सारे इंतज़ाम, रुपया पैसा, खिदमत की राहें तेरी तरफ से बरकत हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की बरकत, रूह कुदस की कुदरत मुकद्दसों पर, बनी इस्राएल कौम पर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।